हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 तथा हमारे शिक्षक ऐप एवं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप के पासवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, हम जब चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप खोलते हैं तब भी हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से हमारे शिक्षक साथी ऐप पर भी यदि कार्य करना होता है अटेंडेंस संबंधित या फिर एप्लीकेशन आवेदन संबंधित, इस प्रकार साथियों हमारे शिक्षक ऐप भी जरूरी है जिसका हमारे पास में पासवर्ड रहता है। इसी प्रकार साथियों एजुकेशन पोर्टल को भी ओपन करते समय हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं। साथियों, 3 प्रकार के पासवर्ड है, यानी 3 जगह हमें पासवर्ड का यूज़ करना है। तो इन तीनों का जो पासवर्ड है वो रिसेट किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से हम याद रखें कि तीनों जगह कौन कौन से पासवर्ड यूज़ होना है साथियों। और कुछ साथी जानते भी होंगे कि तीनों जगह कौन कौन से पासवर्ड यूज होते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम किसी ऐप को ओपन करके देख लेते हैं, मतलब पूरी प्रोसेस हम लाइव करके देख लेते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार से हमें पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो साथियों सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी एक ऐप को ओपन करके। तो साथियों आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आप हमारे शिक्षक ऐप खोलेंगे साथियों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा। तो साथियों सबसे पहले हमें यहाँ पे यूनिक आईडी और पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ का पासवर्ड आप देख सकते हो कौन सा पासवर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि लॉगिन करने के लिए एजुकेशन 3.0 का उपयोगकर्ता का नाम और उसका पासवर्ड का उपयोग करें, जिससे हमारा जो हमारे शिक्षक ऐप है वो ओपन हो जाएगा। साथियों ठीक इसी प्रकार से दूसरे ऐप की बात करें तो साथियों इसी क्रम में दूसरा ऐप है, आप देख सकते हो कौन सा ऐप है। तो साथियों आप देख सकते हो चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप है साथियों, जिसमें एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड का यूज़ होता है। और साथियों यहाँ पे हम बार बार यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो इनवैलिड पासवर्ड बता देता है और जिसके कारण हम फॉरगेट पर क्लिक करते हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों एक और जानकारी पे हम बात कर लेते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं साथियों, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए साथियों, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि कौन सा पासवर्ड याद रखना है कब कब, ताकि आपको पासवर्ड याद रखने में भी आसानी हो और आप आसानी से काम कर सकते हैं साथियों। इसी प्रकार साथियों जब एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करेंगे तो यहाँ भी हमें यूज़र नेम एवं पासवर्ड डालना होता है। तो अब साथियों तीनों के लिए हम बता दें कि तीनों के लिए केवल एक ही हमको पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो साथियों तीनों के लिए तीनों जगह हम एक ही पासवर्ड डालते हैं, यानी हमने 3.0 पर जो पासवर्ड बना लिया वही पासवर्ड तीनों ऐप में हमें यूज़ करना है, तीनों ऐप में यूज़ होगा। और यूज़र आईडी की बात करें तो साथियों जो हमारी यूज़र आईडी है, हमारी यूनिक आईडी है, वह ऊपर यूज़र नेम में आ जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो हमारे शिक्षक में भी इसी का प्रयोग करेंगे और चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में भी इसी का प्रयोग करेंगे, और जो 3.0 पोर्टल है इसी में भी इसी यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग करेंगे। तो साथियों अब पासवर्ड को हमें रीसेट करना है, पासवर्ड भूल गए तो साथियों उसकी भी प्रोसेस हम देख लेते हैं। यदि साथियों 3.0 ओपन किया और बता रहा है कि पासवर्ड इनवैलिड है, पासवर्ड भूल गए, तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो साथियों इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा साथियों, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एमपी, और इस प्रकार से आप देख सकते हो फॉरगेट पासवर्ड के लिए दिए गए, इस प्रकार से देख सकते हो। यदि आप चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर काम कर रहे हैं तो साथियों हम चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पे पहुंच के देख लेते हैं। यदि आप उस पर काम कर रहे हो और उस पर आपका जो पासवर्ड है वो इनवैलिड बता रहा है, ओपन नहीं हो पा रहा है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हो और इनवैलिड बता रहा है, तो साथियों आप फिर से नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड दिया है साथियों इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहीं से अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। तो साथियों इस पर क्लिक करते हैं फॉरगेट पे, तो फिर से आप वहीं पे जाएंगे जहाँ पे आप एजुकेशन पोर्टल पे गए थे। यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 से पासवर्ड रीसेट करेंगे तो भी यहीं आएंगे, और आप चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप से पासवर्ड रीसेट करेंगे तो भी यहीं पे आए, यानी दोनों के लिए एक ही पासवर्ड यूज़ होगा और यही पासवर्ड हमारे शिक्षक ऐप में यूज़ होगा। यदि साथियों पासवर्ड आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है, और यदि आप पासवर्ड भूल गए तो हम फॉरगेट पासवर्ड करके देख लेते हैं। इस प्रकार साथियों आप जब भी एजुकेशन पोर्टल खोलेंगे और फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो यह पेज दिखाई देगा, और इसी प्रकार से चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप खोलेंगे और फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज दिखाई देगा, यानी फॉरगेट का जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड का यह पेज आपके सामने आ जाएगा। साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से जो नीचे तीनों चीज़ दी गई, तीनों में एक ही पासवर्ड का यूज़ होना है साथियों, ये आपको हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 हमारे शिक्षक ऐप और चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप।
साथियों हम चाहे तो यहाँ से तीनों ऐप पर भी जा सकते हैं क्लिक करके। साथियों यहाँ से पासवर्ड सेट करने के बाद में सीधे जिस ऐप पे हमें काम करना है सीधे डायरेक्टली हम उस ऐप पे यहाँ पे जा सकते हैं। जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ठीक उसी प्रकार से चले जाएंगे। जैसे अभी हमने चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप पर क्लिक किया तो वहाँ पे पहुँच गए थे। इस प्रकार साथियों आप डायरेक्ट उसके लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। इन तीनों में से जिस चीज़ पर जाना चाहते हैं, एजुकेशन पोर्टल पर या फिर हमारे शिक्षक ऐप पर या चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ऐप पर, जिस पे भी आप जाना चाहेंगे लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। तो साथियों हम देख लेते हैं कि जो साथी पासवर्ड भूल गए या फिर ज़्यादा दिन हो गए जिसके कारण पासवर्ड काम नहीं कर रहा है, तो साथियों पासवर्ड रीसेट कैसे कर सकते हो। तो साथियों देख सकते हो यहाँ पे सभी जानकारी स्पष्ट रूप से यहाँ पे दी गई है कि यूज़र नेम, यहाँ पे साथियों हमें यूनिक आईडी डालनी होगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है विभाग में हमारा, वह मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड वो डालना है। साथियों न्यू पासवर्ड में हमें ध्यान रखना है कि कुछ अक्षर कैपिटल हो, कुछ अक्षर हमारे स्मॉल हो और इसी प्रकार से कोई सिंबल रहता है, कोई सिंबल हो और कुछ अंक हो, यानी कुछ संख्याएं हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जिस प्रकार से हमने उदाहरण के तौर पे लिखा साथियों, इस प्रकार से, और कम से कम 8 अंकों का हो, यानी कम से कम 8 अंकों का हमें बनाना है। जो न्यू पासवर्ड हम यहाँ बनाएंगे वही न्यू पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के रूप में फिल कर देंगे। तो साथियों ये सभी जानकारी हम फिल कर लेते हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों इस प्रकार से देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना यूनिक आईडी डाल दिया और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया, और साथियों कम से कम 8 अंकों का हमने जिस प्रकार से आपको बताया उस प्रकार से पासवर्ड बना लिया और वही पासवर्ड नीचे डाल दिया। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि कम से कम 8 और अधिकतम 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो साथियों इसमें जो चीज़ हमने बताई वो महत्वपूर्ण रूप से याद रखें। कुछ कैपिटल लेटर हो, कुछ स्मॉल लेटर हो, कुछ सिम्बल हो और उसके बाद में कुछ अंक हो, इस प्रकार से हमें बना लेना। और साथियों हमें सेंड टू ओटीपी पर क्लिक करना है। तो साथियों हम सेंड टू ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज किया, इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। आप देख सकते हो सक्सेस, यानी ओटीपी सेंड कर दिया गया सक्सेसफुली, इस प्रकार से आप देख सकते हो। और हमने ओके पर क्लिक किया और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा साथियों वो हमें यहाँ पर डाल देना है। तो साथियों जो हमें प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो इस प्रकार से साथियों हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी हमें प्राप्त हुआ वो हमने डाल दिया और नीचे लिखा हुआ वेरीफाई ओटीपी एंड चेंज पासवर्ड है। तो साथियों नीचे जो दिया गया ऑप्शन इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देख सकते हो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। इस प्रकार साथियों आपके पासवर्ड बहुत आसान तरीके से मात्र 1 मिनट में आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। और साथियों आपने देखा कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में एजुकेशन पोर्टल पर साथ ही VER यानी जो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप है उसके साथ ही हमारे शिक्षक साथी जो ऐप है उसमें भी, यानी तीनों जगह हमारे एक ही पासवर्ड को यूज़ करना होता है। यानी तीनों जगह एक ही पासवर्ड का यूज़ होता है साथियों। इस प्रकार साथियों आप अपने साथियों के साथ यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। जिन साथियों को कन्फ्यूज़न है कि कौन से ऐप में या कौन से पोर्टल पर, यानी एजुकेशन पोर्टल पर तथा हमारे शिक्षक ऐप पर तथा VER मोबाइल ऐप यानी चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर कौन सा पासवर्ड यूज़ होना है, तो साथियों तीनों जगह एक ही पासवर्ड यूज़ होना है। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी तथा एजुकेशन रिलेटेड समस्त प्रकार की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।